हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस का एग्जाम जो 16 नवंबर 2020 को हुआ था, उस एग्जाम में आए सभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। अभी तक मैंने आपको एसएससी सीजीएल 2019, 2020, 2021 और 2022 के प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम में आए सभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे क्वेश्चंस एक जगह मिले, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने प्री के एग्जाम में आए सभी क्वेश्चंस को पार्ट वाइज सॉल्व करवाया है, जिसमें कि हर एक पार्ट में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका मैंने कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन दिया है, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी है तो वो हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकता है और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसकी अच्छी तैयारी कर सकता है। फिर मैंने मेंस के एग्जाम में आए सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवाया है, जिससे कि आप सबकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं और आज 2019 के मेंस का एग्जाम का 16 नवंबर वाला पेपर लेकर के आई हूँ। इसके पहले मैंने 15 नवंबर का आया पेपर का सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दे दिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पे तो मैंने सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम से मैं अलजेब्रा पे बेस्ड आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी और इसी तरीके से मैं हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी, जिससे कि आपको मैथ्स की अच्छी तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, यहाँ मैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा देख रही हूँ और यहाँ न्यूमरेटर में मैं देख रही हूँ sin स्क्वायर थीटा। तो मैं sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि 1 माइनस cos थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। और जब न्यूमरेटर में मुझे 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा मिलेगा, तो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कट जाएगा और फाइनल मुझे यहाँ न्यूमरेटर में मिल जाएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर cos थीटा है, जो cos थीटा के रूप में डिनोमिनेटर के रूप में आएगा और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा। तो प्लस cos थीटा से माइनस cos थीटा गया, आपको क्या मिला 2 अपॉन cos थीटा। और आप जानते हैं कि 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 2 sec थीटा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट क्लियर समझ में आए हैं। किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इन द ब्रैकेट tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 माइनस sec स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a इज। मैं यहाँ माइनस 2 की जगह लिख सकती हूँ माइनस 2 इंटू tan a इंटू कॉट a, क्योंकि tan a इंटू कॉट a की वैल्यू होती है 1 और माइनस 2 की जगह मैं लिख दूंगी माइनस 2 इंटू tan a इंटू कॉट a। तो मुझे ये वैल्यू tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 इंटू tan a इंटू कॉट a मिल जाएगी tan a माइनस कॉट a के होल स्क्वायर के रूप में। और मैं tan a और cot a को sin a और cos a में कन्वर्ट करूंगी, तो tan a मिल जाएगा sin a अपॉन cos a के रूप में और cot a मुझे मिलेगा cos a अपॉन sin a के रूप में, जिसमें इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर मुझे मिल जाएगा cos a इंटू साइन a और इसका कॉमन न्यूमरेटर मिल जाएगा मुझे sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। देखिए, जब tan a प्लस cot a
इसकी वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, जिससे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाती है और बहुत ईजी वे में ये सॉल्व किया जाता है। बट यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मिली है, जो कि डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं देती है। हाँ, ये दे तो सकती है मुझे साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, दो ब्रैकेट्स के रूप में, बट इससे कोई फ़ायदा मुझे इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के रूप में। जैसे यहाँ क्वेश्चन में टेन ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने टेन ए माइनस कॉट ए को सॉल्व किया है, अभी स्क्वायर बाकी था तो मैंने स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया। आपको पता होगा कि अलजेब्रा में हम लोग करते आए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे अगर मुझे कन्वर्ट करना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के रूप में, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ये इसे अप्लाई कर लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा ये। बस मैंने साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर को इससे कन्वर्ट किया है। डिनोमिनेटर में मुझे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ये मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई है 1। और ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो माइनस इन सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए दिया है, इसके सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के रूप में रखूँगी। तो देख रही हूँ यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के रूप में मिला हुआ है। इसका मतलब कि मैं इस पूरे वैल्यू में, ये जो पूरी वैल्यू है, इसमें मैं ये माइनस 1 अपॉन यही सेम डिनोमिनेटर रखूँ तो ये कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इसको जब मैं यहाँ पुट करूँगी तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ फाइनल कॉमन यहाँ आ गया। और इसका जो 1 है और ये माइनस साइन के साथ है तो यहाँ -1 के रूप में मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो होल स्क्वायर मुझे मिला है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है, जो पॉजिटिव 1 है। और ये वैल्यू यहाँ पे जो मुझे -1 मिली है, -1 से पॉजिटिव 1 ख़त्म हो जाएगा। और मुझे फाइनल क्या मिला, मुझे फाइनल मिला -4 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो इससे ये कट जाएगा और फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -4। सिंपल था, ईजिली वैल्यू निकली। आप देख रहे होंगे जो फॉर्मूला अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस पे बेस्ड अलजेब्रा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है और इसे उतना ही ईजिली सॉल्व कर लिया गया है क्वेश्चन को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अलजेब्रा के फॉर्मूले जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार रखे हैं, वो बहुत सारे फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी तरीके से ईजिली सॉल्व होते हैं। तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए होंगे, मुझे
उम्मीद है। और किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इन द ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू। देखिए इसे सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ कट लगाना होगा, तो मैं सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेती हूँ जिससे कि मैं इजीली इसे सॉल्व कर सकूँ। तो मैं जब 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा को देखती हूँ तो इसे जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, जिससे इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर मुझे कॉस थीटा मिलेगा। और मैं चाहती हूँ इस ब्रैकेट में कॉमन डिनोमिनेटर देना कॉस थीटा को, तो मैं क्या करूँगी 1 की जगह लिख दूँगी कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 का होल डिनोमिनेटर मुझे कॉस थीटा मिलेगा। क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा से, तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा की जगह लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, जिससे कि कॉमन डिनोमिनेटर मैं साइन थीटा दूंगी तो मैं क्या करूँगी मैं 1 की जगह भी लिखूँगी साइन थीटा और मिल जाएगा मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है। आप देख रहे हैं आपको ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 दिया है, यहाँ पे प्लस 1 है यहाँ माइनस 1 है। आपको दिख रहा है ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो माइनस 1 है यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, का होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जो कि पॉजिटिव 1 होगी, और ये है निगेटिव 1। तो निगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 कट हो जाएगा और आपको फाइनल मिलेगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिससे कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा से कट होगा और फाइनल आपको वैल्यू मिलेगी 2, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है। तो फाइनली आपको ये न्यूमरेटर में वैल्यू मिल गई पॉजिटिव 2। क्लियर है। तो मैंने यहाँ 2 पाया है और यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो दिख रहा है इसे मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि कॉमन में मुझे मिलेगा कॉस थीटा, जिससे कि 1 प्लस साइन थीटा यहाँ मिल जाएगा। और ये जो 1 माइनस साइन थीटा है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो फाइनल आपको ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि होगी कॉस थीटा के इक्वल। तो फाइनल आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, वैल्यू मिली कॉस थीटा। न्यूमरेटर में यहाँ 2, डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस थीटा। फाइनल आपको क्या मिल जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा मीन्स 2 इंटू सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो फाइनल आपको वैल्यू मिला 2 इंटू सेक थीटा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है sec a in the bracket sec a plus tan a into in the bracket 1 minus sin a का whole divided by in the bracket cosec square a minus 1 into sin square a is equal to।
देखिए इसे मुझे सॉल्व करना है तो मुझे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को कट लगाना होगा। इसके लिए मुझे इसे एक पैटर्न पे लाना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट कर लेती हूँ, चाहे सेक हो, चाहे टेन हो, चाहे कोसेक हो, इन सबको। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिनोमिनेटर में देख रही हूँ तो मुझे ये जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन मिला है इसे मैं लिख सकती हूँ। कोसेक स्क्वायर ए को मैं वन अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन मुझे मिल गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और वन माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ वन माइनस साइन ए इंटू इन द अदर ब्रैकेट वन प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय होगा साइन स्क्वायर ए। क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में दी गई वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में मुझे साइन स्क्वायर ए मिला है मैं इसे काट लूँ और वन माइनस साइन ए मिला है वो इससे काट लूँ। तो मुझे डिनोमिनेटर में मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ के डिनोमिनेटर में मुझे मिल जाएगा वन प्लस साइन ए। किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख देती हूँ वन प्लस साइन ए। क्लियर है। अब ये जो सिक ए प्लस टेन ए है इसे भी साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ तो सेक ए हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए और टेन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। और इससे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है। और वन प्लस साइन ए मुझे न्यूमरेटर के रूप में मिलेगी और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वन प्लस साइन ए मैं देख रही हूँ जिससे कि कट जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में मुझे कॉस ए मिला है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, जो कि यहाँ जब न्यूमरेटर में मैं भेजूंगी तो मुझे मिल जाएगा ये सिक स्क्वायर ए के रूप में। तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई इसकी फाइनल सिक स्क्वायर ए, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई सबकी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस वन इंटू इन द रूट ऑफ वन प्लस sin थीटा डिवाइड बाय वन माइनस sin थीटा इज। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग के तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। और अगर आप वैल्यू पुटिंग के तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा की जगह 0 डिग्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आपको 0 देगा। तो ऐसे में आप 45 डिग्री अप्लाई करके ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा और लगभग उतने समय में या उससे कम समय में, अगर प्रैक्टिस अच्छी हुई तो आप उससे कम समय में ही सिस्टमैटिक तरीके से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में आप cos थीटा से कर दीजिए डिवाइड। वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं cos थीटा से डिवाइड करूँगी तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस वन कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा में, और डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा में। और आपको पता होगा कि सेक थीटा और tan थीटा के साथ एक फॉर्मूला होता है जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जिससे कि मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा। बस यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पे cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, जो कि sin थीटा और cos थीटा के साथ हो नहीं पाता। मैं इससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकती रही सिस्टमैटिक तरीके से, बट बहुत टाइम कंज्यूम होगा था। और जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड किया है और यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर पे फोकस कर रही हूँ। और डिनोमिनेटर में ये जो वन है इस वन की जगह मैं लिख दूंगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपका फोकस थोड़ा सा डिनोमिनेटर पे रखिए,
यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक तरफ रखती हूँ। ठीक, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक तरफ रखती हूँ और ये जो -1 की जगह है, ये जो -1 की जगह है, इसकी जगह लिख लेती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आउट के रूप में मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सा काम मैं ओरल कर रही हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन आउट के रूप में लिया, तो इसकी जगह ये 1 आ गया और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आउट हो चुका है, तो अब अंदर क्या बचा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आई होप सबको क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ रहे हैं। लेकिन किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। देखिए यहाँ मैं लिख लेती हूँ 1 माइनस ये सेक थीटा हो जाएगा और प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डिनोमिनेटर की हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा न्यूमरेटर पे फोकस करिए। टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिल रही है ब्रैकेट में वैल्यू, तो इससे मैं इसे काट दूंगी। मुझे ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्या मिला, डिनोमिनेटर में मिला सेक थीटा प्लस टेन थीटा और न्यूमरेटर में 1 मिला है। मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या मिल गई है मुझे मिल गई है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है, ये तो इसकी वैल्यू हुई। अब मल्टीप्लाई मुझे करना है इन द रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं इन द रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा ना, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, तो मैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 प्लस साइन थीटा, तो मुझे डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ 1 माइनस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई की थी, तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहाँ होल स्क्वायर बन गया। अब देख रहे हैं ये रूट है, रूट ईजिली स्क्वायर से कट जाएगा और आपको फाइनल इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, तो आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेशन के रूप में मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ही, जो इससे कट जाएगा और वैल्यू आपको 1 दे देगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन सिर्फ टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, टीयर 1 में भी ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ओरल करने की कोशिश करिए, क्योंकि रिटन जितना करेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और ओरल करेंगे तो इनफैक्ट आप देख के बहुत सारे वर्क कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जब आप अपने खुद के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो ओरल वर्क करेंगे और बहुत स्पीड में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, लेकिन किसी पॉइंट पे आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं समझाने में आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, if tan A equal to 1/2, then the value of sin A in the bracket cos C plus cos A divided by cos C in the bracket sin C minus sin A is। देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो B वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है, और tan A इक्वल टू 1/2 है, मीन्स कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें कि एंगल B राइट एंगल हो, तो A और C यहाँ बनेंगे। तो tan A इक्वल टू 1/2 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है, और एंगल A के लिए जो बेस है वो 2 यूनिट है।
जिस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो √5 होगा। वैसे हाइपोटेनस की यहाँ इस क्वेश्चन में ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपको समझने के लिए इजी पड़ेगा, आप यूज टू हैं, तो इस वजह से मैंने हाइपोटेनस यहाँ बना दी है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इन द ब्रैकेट कॉस सी प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस सी इन द ब्रैकेट साइन सी माइनस साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। मीन्स साइन ए की जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस होगा √5 इन द ब्रैकेट कॉस सी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगा 1 होगा और हाइपोटेनस होगा √5 प्लस कॉस ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल ए के लिए बेस होगा 2 और हाइपोटेनस होगा √5 डिवाइडेड बाय कॉस सी। तो कॉस सी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल सी के लिए बेस होगा 1 और हाइपोटेनस होगा √5 इन द ब्रैकेट साइन सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनस √5 माइनस साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा 1 एंड हाइपोटेनस होगा √5। क्लियर है? 1/√5 से 1/√5 कट गया। आपको यहाँ भी डिनोमिनेटर में √5 आ रहा है, यहाँ भी √5 आ रहा है, ये भी कट गया। आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 2 + 1 3। डिनोमिनेटर में 2 - 1 1 मीन्स 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी काम आप ओरल कर सकते थे, बट फिर भी मैंने आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई है। जब आप अपने लिए एग्ज़ाम टाइम पे इसे सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम काम आप ओरल करिएगा, प्रैक्टिस भी आप ओरल करिए, क्योंकि अब आपको हर एक पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ cosec थीटा इक्वल टू b by a then √3 cot थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि कोसेक थीटा इक्वल टू b by a दिया है, मीन्स आपको हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है b by a। तो हाइपोटेनस आपको मिला b यूनिट, परपेंडिकुलर मिला आपको a यूनिट। तो बेस हो जाएगा इन द रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है √3 cot थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस √3, जिसमें आप cot थीटा की जगह लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर और tan थीटा की जगह लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस √3। काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3 बेस प्लस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस √3 बेस डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर? आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर प्लस √3 इंटू बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस √3 इंटू बेस सेम है, इससे ये कट जाएगा। ये जो बेस है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बेस आपको क्या दिया हुआ है द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है a। तो इन द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है if cos 2 theta plus 54 degree equal to sin theta where 2 theta plus 54 degree is greater than 0 degree and less than 90 degree then what is the value of 1 upon tan 5 theta plus cosec 5 theta by 2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
जबकि आपको cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल दिया है sin थीटा के। आप sin थीटा की जगह लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री है, मीन्स 2 थीटा प्लस 54 डिग्री एक एक्यूट एंगल है। तो आप यहाँ पे 2 थीटा प्लस 54 डिग्री को इक्वेट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा के। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस थीटा मिला है, तो 3 थीटा इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 54 मीन्स 36 डिग्री के, जिससे कि थीटा आपको मिल जाएगा 12 डिग्री का। आपको बताना है tan 5 थीटा एंड कोसेक 5 थीटा बाई 2। तो 5 थीटा आपको मिल जाएगा 12 इंटू 5 मीन्स 60 और 5 थीटा बाई 2 आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। आपको वैल्यू जो निकालनी है 1 अपॉन tan 5 थीटा मीन्स tan 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आपको पता होगा कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? जिससे कि आपको न्यूमरेटर में √3 माइनस 2 मिलेगा और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा इन द रूट ऑफ √3 स्क्वायर, मतलब √3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 4, जो कि हो जाएगा -1 के इक्वल, जिससे कि आपको वैल्यू मिलेगी -√3 प्लस 2, जो कि होगी 2 माइनस √3 के इक्वल। आई होप सबको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू sec 57 डिग्री देन cot स्क्वायर 33 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 57 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 33 डिग्री इंटू sin स्क्वायर 57 डिग्री इज इक्वल टू। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में मैं रूल जो अप्लाई करूँगी वो रूल होगा sin 90 minus theta equal to cos theta and cos 90 minus theta equal to sin theta and tan 90 minus theta equal to cot theta and cot 90 minus theta equal to tan theta and sec 90 minus theta equal to cosec theta and cosec 90 minus theta equal to sec theta। ऐसा मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि मुझे यहाँ sec 57 डिग्री की वैल्यू दे के रखा है और यहाँ पे सभी एंगल्स 33 डिग्री और 57 डिग्री में है। ठीक है, जो कि दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है और ऐसा आप हर जगह देख रहे हैं। तो इसी वजह से मैं ये रूल अप्लाई करने जा रही हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा के, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ ये क्वेश्चन में क्योंकि 57 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ पे सभी एंगल को 57 डिग्री के अकॉर्डिंग पहले रख लेती हूँ। जैसे कि कॉट स्क्वायर 33 डिग्री है, इसे मैं लिख सकती हूँ tan स्क्वायर 57 डिग्री, क्योंकि कॉट 33 डिग्री होगा कॉट 90 माइनस 57 डिग्री, जो कि tan 57 डिग्री के इक्वल होगा। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर 57 डिग्री के। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर 57 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ साइन स्क्वायर 33 डिग्री है, जिसे मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ कॉस स्क्वायर 57 डिग्री में। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ कॉस स्क्वायर 57 डिग्री को
मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ साइन स्क्वायर 57 डिग्री में। यहाँ सेक स्क्वायर 33 डिग्री दिया हुआ है, जिसे मैं लिख लेती हूँ कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री। ऑलरेडी साइन स्क्वायर 57 डिग्री है, तो बस अब आगे वर्क करते हैं। तो सभी 57 डिग्री के अकॉर्डिंग हो गए हैं। और अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये tan स्क्वायर 57 डिग्री है, बट इसका किसी और के साथ रिलेशन अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि साइन स्क्वायर 57 डिग्री है और ये है कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 1 मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ ये कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और ये है साइन स्क्वायर 57 डिग्री, और ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे हैं। आपको पता होगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू होती है 1, तो उस प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 मिलेगी आपको। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री की वैल्यू भी आपको 1 मिली। इसके पहले प्लस साइन है तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और ये सेक स्क्वायर 33 डिग्री जो कि हो गया था कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री, अगेन आपको ये वैल्यू 1 देगा और प्लस साइन के साथ है तो ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो tan स्क्वायर 57 डिग्री में देख रही हूँ, ये प्लस के फॉर्म पे है, यहाँ प्लस हो गया। और ये जो क्वेश्चन में दिया है कि सेक 57 डिग्री की वैल्यू है x, मुझे tan से सेक का एक रिलेशन पता है, वो ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कि मैं 1 प्लस tan स्क्वायर 57 डिग्री को लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर 57 डिग्री। क्लियर? तो ये सेक स्क्वायर 57 डिग्री प्लस 2 आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा और सेक स्क्वायर 57 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेक 57 डिग्री की वैल्यू है एक्स, तो सेक स्क्वायर 57 डिग्री की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 फोर्थ ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर समझ में आए हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री इज। अब ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबकी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री लर्न होती ही है। तो बस आपको वैल्यू पुटिंग करना है और वैल्यू पुटिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल टफ वर्क नहीं है, आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको एज अ होमवर्क इसे दे देती हूँ। वैसे आपके लिए होमवर्क ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से सबको सॉल्व करिए और आपको कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।